नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का ये जो वीडियो अभी चालू हो रहा है चरक पूर्वार्ध क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसमें सहर्ष स्वागत करता हूं। यह है मेरे चैनल का नाम आयुर्वेदा एकेडमी। मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर आर आर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज काय चिकित्सा एंड क्रिया शारीर। You can definitely communicate to me through the WhatsApp only 9226810630 for paid online consultation or paid online BMS classes. मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है चरक पूर्वार्ध, ये आपको बार बार देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। तो आपको ये प्लेलिस्ट जो है हमारी चैनल की, आयुर्वेदा एकेडमी चैनल की, उसमें चरक पूर्वार्ध जो मेनू है उसमें आपको ये वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो चलो चालू कर देते हैं कि चरक पूर्वार्ध। ये आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट है चरक पूर्वार्ध, उसमें बहुत काम आ जाएगा। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न जो है, ये डिस्कशन जो है वो सामान्य लोग की भी काम आ जाएगा। प्रश्न ऐसा है कि व्याधि साध्यासाध्यत्व वर्णन कीजिए। कोई भी जो डिसीज या रोग या व्याधि हमें होता है तो वो उसकी साध्यता कैसी है, मतलब वो इजीली क्यूरेबल है, क्योर करने में डिफिकल्ट है, या बिल्कुल कैंसर जैसी बीमारी हो तो असाध्य है, मतलब हम इट्स ए नॉट क्यूरेबल डिसीज, है ना। तो इसी तरह हम बात करेंगे कि आयुर्वेद ने भी ये क्लासिफिकेशन बताया है रिगार्डिंग द साध्य और असाध्यत्व, है ना। साध्यासाध्यत्व, ये जो जोड़ बना हुआ संस्कृत शब्द है, साध्य एंड असाध्य। इसका उत्तर हमें ये वीडियो में देखेंगे। तो इंग्लिश में ये दिखा है, देखिए, डिस्क्राइब व्याधि साध्यासाध्यत्व, रेफरेंस चरक सूत्रस्थान चैप्टर 10 महाचतुष्पाद। चरक सूत्रस्थान चैप्टर 10 का ये प्रश्न है, व्याधि साध्यासाध्यत्व वर्णन कीजिए। एलएक्यू के लिए आप आ जाएगा। साध्यासाध्यत्व को अर्वाचीन विज्ञान में, मॉडर्न मेडिसिन में प्रोग्नोसिस कहा जाता है। तो प्रोग्नोसिस, कौन सी भी डिसीज का पता होना, ये डॉक्टर के लिए तो बिल्कुल जरूरी है और उसके साथ साथ पेशेंट के लिए भी ये कंसेप्ट जो है कि मेरा जो बीमारी है वो ठीक ठाक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कब ठीक हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये सब का जो ज्ञान है वो साध्यासाध्यत्व के ज्ञान से मिल जाता है। ये देखिए, साध्यासाध्यत्व के हम पहले प्रकार देखेंगे जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज। सुख साध्यम, मतम साध्यम, कृच्छ्र साध्यम अथापि च, द्विविधम च अपि असाध्यम स्यात् अपि यच्च अनुपक्रमम, साध्यानां त्रिविधश्च अल्प मध्यम उत्कृष्टता प्रति विकल्पो नत्व साध्यानां नियतानां विकल्पना। मुख्यतः रूप से कौन सी भी बीमारी जब डॉक्टर के पास आ जाती है तो देखते हैं कि ये जो बीमारी है वो साध्य है या असाध्य है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, साध्य और असाध्य। साध्य के भी आगे चलकर दो प्रकार बताए गए हैं, सुख साध्य और कृच्छ्र साध्य। दैट मीन्स क्यूरेबल बट इजीली क्यूरेबल, जिसको सुख साध्य बोल सकते हैं, और डिफिकल्ट टू क्यूर, कृच्छ्र का मतलब है डिफिकल्टी। हाँ, मूत्र कृच्छ्र ऐसा एक शब्द आयुर्वेद में आया है ना, मूत्र कृच्छ्र। तो मूत्र का मतलब यूरिनेशन, व्हेन डिफिकल्ट यूरिनेशन दैट इज कॉल्ड एज अ मूत्र कृच्छ्र। सिमिलरली व्याधि जब डिफिकल्ट टू क्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कृच्छ्र साध्य। असाध्य के भी दो प्रकार किए हैं, जैसे हैं याप्य और दूसरा है अनुपक्रम्य। हाँ, इसके डिटेल्स हम देखेंगे अभी। तो ये ऐसे है ना कि परीक्षा को सिर्फ सुख साध्य कैसे मालूम पड़ता है, इसके लिए प्रश्न पूछा गया तो वो ऐसे क्यों हो जाएगा। ये पूरा आंसर लिखना है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये छोटे छोटे चार टुकड़े भी हम बना सकते हैं। सुख साध्य टिप्पणी लिखत, कृच्छ्र साध्य टिप्पणी लिखत, हाँ, याप्य का मतलब क्या है, अनुपक्रम्य स्पष्ट कीजिए। ये चार प्रश्न इसमें से बन गए ऐसे क्यों के। ये देखिए, साध्य रोगों के तीन भेद, एक तो है अल्प उपाय साध्य, मध्यम उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। ठीक है, जो रोग निश्चित रूप से असाध्य होते हैं उनका कोई भेद नहीं होता है।
सुख साध्य जो रोगी है, सुख साध्य जो व्याधि है, उसके लक्षण क्या है? हेतवाहा पुरुरूपाणी रूपाण्यल्पानि यस्य च। देखिए अल्प, अल्पता बताई गई है, हेतु पूर्वरूप या अल्प है। हम अर्थ भी देखने वाले आगे चलकर। जिसको संस्कृत की अभिरुचि है, जिसको श्लोक पठन करने में आसानी लगती है, उन्होंने ये श्लोक बाय हार्ट याद करने की कोशिश की तो बहुत अच्छा है। नहीं भी हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये स्टूडेंट्स के मन में हमेशा एक भय रहता है कि डॉक्टर आप ये श्लोक, सर ये श्लोक बता रहे हैं आप, हमें याद नहीं रहता। कोई फिक्र करने की बात नहीं है, बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ आपको मालूम हो गया होगा तो आपको परीक्षा में पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्, न च काल गुणस्तुल्यो न देशो द्रुपक्रमः, गतिरेका नवत्वं च रोगस्य उपद्रवो न च दोषः च एका समुत्पत्तौ देहा सर्व औषध क्षमः, चतुष्पादोपत्तिश्च सुख साध्यस्य लक्षणम। चैप्टर नंबर 10, चरक सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 10, श्लोक नंबर 11, 12 एंड 13। यू जस्ट रिमेंबर दिस नंबर्स एंड चैप्टर नंबर। ये देखिए, उसका अर्थ हम देखेंगे। रोग के हेतु, जिसको हम कारण कहते हैं, कारण बहुत छोटे हैं, मामूली से कारण है। पूर्वरूप भी छोटे हैं, हाँ, संख्या में छोटे हैं, स्वरूप में छोटे हैं, और लक्षण भी, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, उसकी भी संख्या बहुत कम है, अल्प मात्रा में हो। वातादि दोष और रसरक्तादि धातु दुष्य समान गुण वाले न हो। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देता आपको कि आपके शरीर में पित्त दोष प्रकोपित हो गया है ना, और रक्त धातु दूषित नहीं है, उसके अलावा मांस धातु दूषित है या मेद धातु दूषित है, तो ये समान गुण वाले नहीं है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वात शमन और जो रक्त शमन, ये इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वातादि दोष और रसरक्तादि दुष्य समान गुण वाले, जैसे कि पित्त और रक्त समान गुण वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? अधिकस्य अधिकम फलम, तो उसमें प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा। एक तरफ पित्त की विकृति है, दूसरी तरफ रक्त भी दूषित हो गया है, हाँ, दोष भी दूषित, दुष्ट भी दूषित, तो उससे क्या हो जाएगा? सिविरिटी ऑफ द डिसीज विल इंक्रीज। रोग का उत्पादक दोष उस रोगी की प्रकृति न हो। जैसे कि मेरे को पित्त व्याधि, पित्त दोष की बीमारी हो गया है, अम्ल पित्त हो गया है, और मेरी प्रकृति कफ है, तो ठीक ठाक है। यदि मानो आपकी मेरा पित्त पित्त जो दोष है ना, उसे अम्ल अम्ल पित्त मेरे को बन गया, और मेरी प्रकृति भी पित्त प्रधान है, तो अधिकस्य अधिकम फलम क्या हो जाएगा? और एक डिफिकल्टी उसमें आ जाएगी कि एक से दो ज्यादा तकलीफ देने वाले घटक हमारे शरीर में मौजूद है। रोग या दोष के गुण ऋतु के समान गुण के न हो। देखिए ये बात कैसी है। जैसे अभी फिलहाल वही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पित्त दोष है, अम्ल पित्त है, और ऋतु कौन सी ऋतु में हो गया? शरद ऋतु में हो गया। तो शरद ऋतु में मूलतः पित्त प्रकोप ही रहता है, तो उसमें आपको पित्त प्रकोप हो गया, तीखा आपने खा लिया, उससे एसिडिटी हो गई, अम्ल पित्त हो गया, तो सब 1 2 3 मिला के क्या हो जाएगा? वो हैवॉक बन जाएगा। तो उसमें सुख साध्य नहीं बन जाएगा, वो डिफिकल्ट टू क्योर हो जाएगा। तो कैसी होनी चाहिए? पित्त की एसिडिटी की शिकायत है, फिर शिशिर या हेमंत ऋतु चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक। वो जो बाहर का वातावरण है वो ठंड गुण का है, और हमारे शरीर में पित्त चल रहा है, हाँ, तो अलग अलग है, तो कोई बात नहीं है। देश, देश के दो अर्थ लिखे हैं, एक रोगी का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, और निवास स्थान, हैबिटेट बोलते हैं, जहां वो रहता है, वो चिकित्सा करने में रुकावट उत्पन्न करने वाला न हो। ध्यान से सुनिए, मेरे की एसिडिटी हो गई है, पित्त प्रकोप है, और मैं कहाँ रहता हूं? मैं ज्यादातर जंगल प्रदेश में रहता हूं। तो जंगल में क्या है? झाड़ी कम है, हाँ, रेनिंग कम है, तो उससे क्या हो जाएगा? रुक्षता बढ़ जाएगी और तकलीफ बढ़ जाएगी। सुख साध्य रोगी के या रोग के अलग लक्षण क्या है? रोग एक मार्ग, ऊर्ध्व हो या अध हो, तो ठीक ठाक है। जैसे कि रक्त पित्त की शिकायत हो गई है मेरे को, हाँ, या अम्ल पित्त की शिकायत है, ऊर्ध्व अम्ल पित्त की भी है, और अधोग अम्ल पित्त भी मेरे को हो गया है, तो ये डिफिकल्ट टू क्योर है, रोग नवीन है, हाँ,
जैसे कि जस्ट ऑफ ए वीक ड्यूरेशन जॉन्डिस हो गया है मेरे को, या 1 महीने से कुछ शिकायत है, तो ठीक है। सालों साल मेरी एक शिकायत है, डायबिटीज है मेरे को, वो सुखासाध्य नहीं है। और उपद्रव रहित हो, जिससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बना हो, वो सुखासाध्य है। रोग की उत्पत्ति का कारण सिर्फ एक दोष हो, सिर्फ पित्त का व्याधि हो, सिर्फ वात का व्याधि हो, सिर्फ कफ का हो, तो ठीक है। द्वंद्वज और डिफिकल्ट, सन्निपात तो बहुत डिफिकल्ट है। सन्निपात व्याधि, जिस सन्निपात का मतलब क्या है, वात पित्त कफ तीनों मिलाकर अटैक कर देते हैं। रोगी की देह सभी प्रकार की औषधों का सेवन करने में समर्थ हो। द बॉडी फिजिकल एंड मेंटल शुड बी स्ट्रांग, और गुणवान चतुष्पाद उपस्थित हो तो रोग सुख साध्य हो जाता है। अभी आगे चलते हैं। साध्य के दो प्रकार है, सुख साध्य और कृच्छ्र साध्य। कृच्छ्र साध्य का मतलब इट इज क्यूरेबल बट डिफिकल्ट टू क्यूर। उसके लक्षण क्या है, कब ये कृच्छ्र साध्य हो जाएगा? निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्यमे बलि, मॉडरेट टाइप ऑफ द हेतु, मॉडरेट टाइप ऑफ द पूर्व रूप, प्रोड्रोमल सिम्टम्स। काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य अन्यतमस्य च, गर्भिणी प्रेग्नेंट वुमन, वृद्ध एडल्ट पर्सन, ओल्ड पीपल, बालानाम चिल्ड्रन, न अति उपद्रव पीड़ितम, जिस व्याधि में शस्त्र क्षार अग्नि कृत्या नाम नवम कृच्छ्र देशजम, विद्यात् एकपथम रोगम नाति पूर्ण चतुष्पदम, द्विपथम नाति कालम वा कृच्छ्र साध्यम द्विदोषजम। एक दोष से सुख साध्य हो जाएगा, डबल दोष आ गए, वात पित्त की व्याधि है, पित्त कफ की व्याधि है, वात कफ की व्याधि है, इट्स डिफिकल्ट टू क्योर। क्या लिखिए, जिसको श्लोक याद नहीं करना है, ये उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हेतु मतलब कारण, दोष के जो कारण बताए हैं, पूर्व रूप वार्निंग सिग्नल्स और लक्षण, ये सब में मॉडरेटनेस होना चाहिए, मध्यम, नॉट एक्सट्रीम। काल प्रकृति और दुष्य, इसमें किसी एक की समानता रोगोत्पादक दोष के साथ हो। जैसे कि मेरे को एसिडिटी है और मेरी प्रकृति भी पित्त है, भले चाहे वो हेमंत ऋतु में व्याधि बन गया हो, चाहे वो अलग कुछ मांस धातु का दुष्य है उधर, मेरे को वेट लॉस है तो मांस धातु बन गया, मेद धातु का दुष्य हो गया। फिलहाल मेरी प्रकृति जो है वो पित्त प्रधान है और मेरे को पित्तज अम्ल पित्त का व्याधि हो गया है, तो ये इनमें किसी एक की समानता हो तो डिफिकल्ट टू क्योर हो गया। जो पेशेंट है वो गर्भिणी है, प्रेग्नेंट वुमन, वेरी डेलिकेट सिचुएशन हो जाती है, वृद्ध है, एजेड पर्सन है, या बालक हो, चिल्ड्रन है, अत्यधिक उपद्रव न हो। रोग जो है व्याधि शस्त्र क्षार और अग्नि कर्म से साध्य हो, जिसमें इन्वेजिव टेक्निक्स ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करनी पड़ती है। शिकायत है अपेंडिसाइटिस हो गया मेरे को, टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है और किसिंग टॉन्सिल्स है, है ना, कि मेरे को वो करना ही पड़ता है, क्या टॉन्सिलाइटिस की शस्त्र कर्म। तो ये, या फिस्चुला हो गया है मेरे को, तो फिस्चुला इन में क्या करते हैं हम, क्षार सूत्र इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कैसे हो व्याधि हो गया, कृच्छ्र साध्य हो गया। रोग पुराना हो, 1 साल पुराना बीमारी है मेरे को, शरीर के किसी मर्म स्थान में रोग हो, जैसे कि हृदय है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, या लिवर प्रॉब्लम है, या किडनी प्रॉब्लम है, तो ये मर्म स्थान है, उसमें व्याधि बन गया तो कृच्छ्र साध्य हो गया। शाखा, जिसमें बोलते हैं रक्तादि धातु और त्वचा, कोष्ठ और मर्मास्थि संधि, इनमें किसी एक ही मार्ग में रोग हो, एक ध्यान में रोग, किसी एक मार्ग में रोग हो तो कृच्छ्र साध्य हो गया। चिकित्सा के चतुष्पाद जैसे वैद्य, औषध, परिचारक और रुग्ण, ये पूर्णतया उपलब्ध न हो, किसी ना किसी तरह से कुछ प्रॉब्लमैटिक है, मेरे को जैसी मेडिसिन चाहिए वैसी उपलब्धता नहीं है, वो मिल नहीं रही, यहाँ पर अमेरिका से मंगवाना पड़ता है मेरे को, या पेशेंट की याददाश्त चली गई है, स्मृतिवान नहीं है वो पेशेंट, तो याद रिलेटिव्स को मदद लेनी पड़ती है, तो ये कृच्छ्र साध्य बन जाता है, डिफिकल्ट टू क्योर। रोग 2 मार्गों में हो, अधिक पुराना न हो, और जो दोष 2 दोषों से उत्पन्न हुआ हो, ऐसे सब रोग कृच्छ्र साध्य डिफिकल्ट टू क्योर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। असाध्य के 2 प्रकार है, एक है याप्य और दूसरा है अनुपक्रम। याप्य का मतलब है वैसे तो वो असाध्य है, फिर जब तक पेशेंट दवा पानी करता है, जब तक परहेज रखता है, डूज एंड डोंट स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, वो रोगी कैसे जीवित तो रहता है, फिर इट्स ऑलवेज हैविंग सम, क्या बोलते हैं ना, क्रॉनिसिटी होती है, डिफिकल्ट टू क्योर होता है। और जब भी पेशेंट कुछ दवा पानी छोड़ देगा या परहेज छोड़ देगा तो इमीडिएटली ही इज गोइंग टू
लैंड इनटू द अनुपक्रम में, वो डिफिकल्ट मतलब इनक्यूरेबल में चला जाएगा। हाँ, जैसे परहेज रखते हैं, कैंसर में है, डायबिटीज में, अस्थमा में है। हाँ, ये ज्यादातर मैं बात करूंगा कि आप डायबिटीज मेलिटस की बात, हाइपरटेंशन की बात रखिए, ब्रोंकियल अस्थमा की बात रखिए। जब तक पेशेंट परहेज रखता है, हाँ, सॉल्ट कम लेता है, घूमने फिरने का व्यायाम करता है, हाँ, अपने टंग के ऊपर ये मुंह के ऊपर कंट्रोल रखता है, स्वीट नहीं खाता, ठीक है ना, कफकर आइसक्रीम नहीं खाता, जब तक वो कुछ क्या बोलते हैं ना ज्यादा नटखटापन नहीं करता, वो जो रोगी है वो कंट्रोलेबल रहता है। यदि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दे तो डेट इज बिकम इनक्यूरेबल। शेषत्वात आयुषु, उसकी आयु जो है वो अभी बाकी है ना। शेषत्वात आयुषो याप्यम असाध्यम पथ्य सेवया, वो पथ्य होना चाहिए, पथ्य नहीं पालता, पथ्य नहीं वो मतलब वो रेगुलरली फॉलो करता, तो दैट विल बी डेफिनेटली प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर द डॉक्टर। लब्ध अल्प सुख मल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तकम गंभीरम बहुधातुस्थम मर्म संधि समाश्रितम नित्यानुशायिनम रोगम दीर्घकालमवस्थितम विद्यात द्विदोषितम। आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से, दो तीन बीमारी जैसे मैंने अभी कहा वो लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, डायबिटीज मधुमेह लिखना है आपको, श्वास व्याधि लिखना है आपको, हाइपरटेंशन लिखना है, इसमें पथ्य की बहुत ही जरूरत है। थोड़ा अच्छा होता है, पुनः अल्प कारण से ये व्याधि जो है वो उग्र रूप धारण कर लेता है, वो सब याप्य है, वह याप्य होता है। जो रोग गंभीर धातुगत, मज्जा धातु ब्रेन में इफेक्ट हो गया है पेशेंट, शुक्र धातु ओज में इफेक्ट हो गया है, HIV व्याधि हो गया, और अनेक रस रक्तादि धातुओं में फैला हुआ जो बीमारी है, व्याधि है, वो याप्य है। मर्म एवं संधि स्थानों में हुआ हो, जो रोग नित्य ही बार बार दौरे के रूप में आकर, जैसे एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस है, हाँ, बार बार फिट आती है, सांस जो है ना रिपीटेड ब्रेथलेसनेस आ रहा है, CCF का पेशेंट है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, और उसको एक दो चार दिन में हमेशा वो सांस बढ़ती है और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। किसी पेशेंट असाइटिस है, उसको हमें टैपिंग कर दिया और बार बार उसमें पानी जमा हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, असाइटिस है, प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरसी हो गई है। तो ये नित्य बार बार दौरे के रूप में, जिसको वॉर्मोन क्या बोलते हैं, रिलैप्स बोलते हैं, जिसको रिलैप्स अटैक्स आ जाते हैं, बार बार वो व्याधि उभरता हुआ आता है, वो याप्य है, जो दीर्घकाल से चला आ रहा है तथा जो दोष से उत्पन्न हुआ हो, ऐसे सब असाध्य रोग को याप्य असाध्य कहते हैं। प्रत्याख्येय रोगों का लक्षण, तत्प्रत्याख्येयम त्रिदोषजम क्रियापथमतिक्रांतम सर्व मार्गानुसारिणम औत्सुक्यारति सम्मोह करम इंद्रिय नाशनम दुर्बलस्य सुसंवृद्धम व्याधि सरिष्टम अरिष्टम एवच। अरिष्ट ओमेन साइंस एंड सिम्टम्स, बैड सिग्नल्स, हाँ, किडनी फेल हो गई है मेरी, हाँ, लीवर फेल हो गया है, लीवर में कैंसर हो गया है मेरे को, मेटास्टेसिस हो गया, ये सब अरिष्ट चिन्ह है। हाँ, जो रोग याप्य की ही तरह गंभीर धातु जैसे मेद मज्जा शुक्र, शुक्र का मतलब ओज में आश्रित हो, अनेक धातुगत हो, त्रिदोषज व्याधि है जिसको हम सन्निपात बोलते हैं, सन्निपात जो ज्वर है ना, चिकित्सा की सीमा लांग गया हो, अर्थात किसी भी चिकित्सा से जिसको लाभ न होता हो, रोग ऊर्ध्व अध तिर्यक शाखागत हुए, कोष्ठ मर्म अस्थि संधि सभी मार्गों में व्याप्त हो गया हो, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर लिख दीजिए आप, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, इसको हम अभी की परिभाषा जो है उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसा व्याधि जो है वो इट्स लिटिल बिट क्वाइट डिफिकल्ट टू क्योर और इनक्यूरेबल हम कह सकते हैं, हाँ, जिसका प्रोग्नोसिस बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसको लास्ट अवस्था में ICU में है पेशेंट, CCU में है, और ये सब हमें लक्षण दिख रहे हैं, तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि हम हमारी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, इसलिए आप उनके नातेवाईक को बुला लो। तो ये सब क्या चीज है, ये प्रत्याख्यान की है, मतलब पेशेंट को या रिलेटिव्स को पूरी कल्पना दी जाती है कि देखिए भैया, हम हमारी तरफ से डॉक्टर लोग बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, वेंटिलेटर लगा रहे हैं, सलाइन लगा रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, हाँ, इस सब चीजों के बावजूद उसका जो रिस्पॉन्स है वो पेशेंट का वो अच्छा नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रत्याख्येय। उत्सुकता,
जीवन की रक्षा होगी या नहीं होगी, दैट मीन्स ए डिलेमा बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं डिलेमा। यह उत्सुकता के साथ सोचना, डॉक्टर भी सोचते हैं, रिलेटिव भी सोचते हैं क्या होगा कुछ पता नहीं इसका, हाँ बच जाएगा या नहीं बचेगा। बेचैनी, पेशेंट को बेचैनी रहती, इरिटेट, ऑलवेज ही इज इरिटेबल, मूर्छा करने उत्पन्न, कोमा में चला जाता है, डीप अनकॉन्शियसनेस, पहले तो ड्राउजी रहता था, बाद में अनकॉन्शियस हो गया, बाद में पूरी उसकी याददाश्त चली गई और कोमा में चला गया। हाँ, जैसे कि बोलते हैं ना कि अनेक तरह के कोमा होते हैं, सेप्टिसेमिया से होता है, किडनी फेल्योर से, हार्ट फेल्योर से, ब्रेन फेल्योर से। हाँ, तो कोमा में चला जाना से वो प्रत्याख्य हो जाता है। इंद्रियों की शक्ति को नष्ट करने वाला रोग हो, उसके पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं देता हमें। हाँ, उसको बोलो कि देखो देखो यहाँ पर देखो, आवाज आ रही है मेरी, भैया उठ जाओ उठ जाओ, तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसको कान को सुनने नहीं आ रहा है, वो बोलने की ताकत उसमें नहीं है, वो नहीं बोल पा रहा है, और भी चीजें हैं, सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। तो इंद्रियों की शक्ति नष्ट करने वाला जो स्थिति है उसको बोलते हैं प्रत्याख्य। पेशेंट दुर्बल है, इतना वेट लॉस की सिर्फ उसकी हड्डियां बची हैं, जिसके बोलते हैं स्केलेटन सिर्फ बचा है, बाकी के सब चला गया है। और रोग खूब बढ़ा हुआ हो, बढ़ा हुआ मतलब एडवांस स्टेज है कैंसर की, जो बोलते हैं ना फोर्थ स्टेज, जैसे कि लिम्फेडिनोपैथी रहती है, पूरे शरीर में कैंसर फैल जाता है, जहां वहां मेटास्टेसिस हो जाते हैं, तो इसका मतलब है रोग खूब बड़ा है, तो वो प्रत्याख्य हो गया। जथा जिस रोग में अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न हो गए हो, बैड ओमेन साइंस, उसे प्रत्याख्येय चिकित्सा न करने योग्य का मतलब क्या है कि करते तो हैं आखिर दम तक, जब तक रिलेटिव्स कहते हैं, पेशेंट के सब जो नातेवाईक रहते हैं वो बोलते कि नहीं, आप बोल, हमें पता चल गया है कि ये डिफिकल्ट है क्योर करने में, फिलहाल आपको जो भी उनके तरफ करनी है, वेंटिलेटर लगाना है और कुछ लगाना है, ब्लड लगाना है, ये सब करते रहो। तो एक्चुअली वो इट्स नॉट थिंग दैट देयर कैन बी डन एनी एग्रेसिव ट्रीटमेंट, बट डॉक्टर सिर्फ जान है तब तक कोशिश करते रहते हैं, तो वस्तुतः वो चिकित्सा न करने योग्य कहा जाता है। साध्यासाध्य ज्ञान एवं प्रतिपत्ति से लाभ क्या मिलता है? शास्त्र के अर्थ को अच्छी तरह समझने वाला जो वैद्य होता है, वो रोगों के साध्य और असाध्य के भेद को जानता है, वह साध्य रोग की चिकित्सा कर उसे ठीक भी कर देता है। यदि साध्यासाध्य ज्ञान के बिना ही चिकित्सा की जाएगी तो रोगी के रोग मुक्त न होने पर वैद्य को अपयश और आक्रोश का भाजन बनना पड़ेगा। ये देखिए, मतलब वार्निंग सिग्नल है। हर एक डॉक्टर को अपनी अपनी लिमिटेशंस की पता होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं लोगों को कि एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सब पैथीज अच्छे हैं, हर एक पैथी को अपने अपने कुछ मेरिट्स है, अपने अपने कुछ डीमेरिट्स है। कौन सी भी व्यक्ति ने कहाँ भी टॉल क्लेम नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मॉडर्न डॉक्टर्स है, उनको क्रॉनिक आर्थराइटिस ट्रीट करने में या ऑटो इम्यून डिसीज ट्रीट करने में कोई दिक्कत होती है, कोई लिमिटेशंस होता है, तो वहां क्या करते हैं हम, आयुर्वेद के हिसाब से पंचकर्म करते हैं, या मसाजेस, षष्टिशरी पिंड स्वेद करते हैं, बस्ती देते हैं, शिरोधारा करते हैं। तो कुछ पक्षाघात के लोग भी थोड़े बहुत इधर उधर करके चलने लगते हैं। मॉडर्न डॉक्टर तो बता देते कि हम हमारी कोशिश की है, अभी जो है वो बाकी के आप इलाज कर सकते हैं। इसी तरह इमरजेंसी है, आपको आपको पता है इसको सीवियर हार्ट अटैक आ गया है, स्ट्रोक आ गया है, और आप चाहते हैं कि उसको एंटीकोएगुलेंट थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट देनी चाहिए, तो देनी चाहिए। उसमें किसी भी पैथी के लोगों ने उसी किसी भी तरह की अहंकार की वजह से ये टालना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है हर एक पैथी के लोगों को अपनी अपनी मेरिट्स और अपनी अपनी लिमिटेशंस मालूम होनी चाहिए, और उसके अनुसार साध्यासाध्यत्व ध्यान में रख के, कोई वैसे बोलेगा कौन सी भी कैंसर का रुग्ण मेरे पास लाओ, मैं उसको ठीक करवा लेता हूँ, कौन से भी डायबिटीज का मरीज लाओ, ये फलाना फलाना आप उपाय कीजिए, हम एक्यूपंक्चर करेंगे, ईयर पिनिंग करेंगे, और उससे उसका डायबिटीज परमानेंट रूप से चला जाएगा। ये बहुत गलत चीज है, इसको बोलते हैं फॉल्स क्लेम या टॉल क्लेम। ये क्वैक डॉक्टर्स रहते हैं। जो अच्छा वाला डॉक्टर है, वो जो एथिकल प्रैक्टिस करता है, उसको हमेशा पता चलता है कि सुख साध्य है या सुख साध्य या कृच्छ, जैसे कि किरकोल जिसको बोलते हैं ना, अतिसार हो गया मेरे को, वो ठीक ठाक हो ही जाने वाला है, सिंपल वायरल डायरिया है तो ठीक होने वाला है। जैसे अपेंडिसाइटिस है, डिफिकल्ट टू क्योर, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कृच्छ साध्य है। डायबिटीज हो गया, वो याप्य है। हाँ, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, हाँ याप्य है। और कैंसर है, HIV है, उसको हम अनुपक्रम में या प्रत्याख्य कर सकते हैं।
ये भली भांति हर एक व्याधि के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा है ना कि चरक भी कहता है कि जब भी ऐसा कुछ लगता है उनको कि ये उसको शस्त्र कर्म करना पड़ेगा, तो उधर आयुर्वेद ने कहा है कि तत्र धन्वंतर्याणाम अधिकारः। इसका मतलब क्या है तत्र धन्वंतर्याणाम अधिकारः? कि ये भैया कि सुख साध्य की तरफ से वो शस्त्र कर्म साध्य व्याधि है, तो आप जरूर उसकी शस्त्र कर्म करवा लें। हाँ, तो ये सुख और असाध्य, सुख साध्य, कृच्छ्र साध्य, याप्य, ये सब की सब चीजें आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, पेशेंट को भी मालूम होना चाहिए। ये देखिए सारांश समरी करके हमने लिखा है, ये साध्य है या असाध्य, क्यूरेबल एंड नॉन क्यूरेबल और इनक्यूरेबल। इसके भी सुख साध्य और कृच्छ्र साध्य, इजीली क्योर्ड एंड क्योर्ड विद डिफिकल्टी। क्योर्ड विद डिफिकल्टी में भी अल्प चिकित्सा नीड्स माइल्ड ट्रीटमेंट, मध्य चिकित्सा नीड्स मॉडरेट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, एंड उत्कृष्ट चिकित्सा नीड स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। असाध्य के दो प्रकार हैं, याप्य मतलब पैलिटेबल, जिसको हम सिर्फ पथ्यापथ्य और मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल, याप्य का मतलब है द डिसीज कैन बी कंट्रोल्ड, द डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड परमानेंटली। चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो सोरियासिस की बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, द डिसीज विल बी अंडर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर विल बी अंडर कंट्रोल, ब्लड शुगर विल बी अंडर कंट्रोल। तो अंडर कंट्रोल का मतलब है याप्य। और जो आईसीयू सीसीयू वाले पेशेंट्स रहते हैं उनको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और कोमा में चला जाता है और ओमेन साइंस दिखाई देते हैं, रिष्ट लक्षण, तो वो असाध्य अनुपक्रम में क्या व्याधि हो गया। So my dear friends, today we have discussed about the sadhya sadhyatva disease prognosis. If anybody viewer is or their relatives or friends suffering from cerebral palsy, arthritis, diabetes, cardiac problem, motor neuron disease, cancer, this is attention deficit hyperactive disorders in the children, idiopathic thrombocytopenic purpura, or any such type of the chronic diseases or autoimmune diseases, I have the very good team of the doctors and professors. You can definitely WhatsApp me 9226810630 for paid online consultation. Paid है ध्यान में रखिए, और paid online PMS classes. I request all of you, please like this video, share this video, and don't forget to press the bell icon and subscribe my YouTube channel. I am very much thankful to you for your kind support. I wish all the happy, healthy, and long life. सर्वे विष्णु संतु, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। धन्यवाद।